गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये बहन जी ने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया है कि मानव जीवन में निखार केवल सुंदर कपड़े या गहने पहनने से नहीं आता, बल्कि यह निखार तब आता है जब संतों भक्तों का आगमन हमारी जिंदगी में होता है। जब सतगुरु की सिखलाई मिलती है तभी जीवन जीवन बनता है। पक्के संतों का संग इतना प्रभावशाली होता है कि सहज में ही जिज्ञासु का नाता इस निरंकार प्रभु से जुड़ जाता है और सहज में ही उसे आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में भगत परमात्मा के साथ एकमिक होने वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। जिंदगी में कई बार भगत को भी हंकार आ जाता है और उससे जाने अनजाने में गुरु के वचनों की अवहेलना हो जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ और हमसे भी बहुत सी भूलें व अवज्ञाएं हुई, फिर भी बख्शनहार सतगुरु ने कृपा कर बख्श दिया और अपने चरणों से सदा जोड़े रखा। लेकिन एक अवज्ञा ऐसी है जो हम अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हम ना जाने कितनी तकलीफों व दुखों से गुजरे और हमारी भूलों के कारण साथ में बच्चों ने भी परेशानी उठाई। ये बात युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की है। तब हम बाजपुर नैनीताल में रहते थे। सन 1976-77 के दौरान 3 अलग अलग अवसरों पर युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा, शर्मा जी आप दिल्ली आ जाओ। उधर भाई साहब गुरदयाल सिंह जी बार बार समझाते थे कि शर्मा जी सतगुरु के करीब रहना बहुत मुश्किल है। जो सतगुरु के निकट रहते हैं वो गुरमत की राह में मरे मिटे हुए होते हैं, न उनको सुनाई देता है न दिखाई देता है। इसलिए साकार से दूरी बनाकर मिशन की सेवा करने में ही भलाई है। इस बात से एक बात याद आई कि जब भगवान श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए गए तो कहा कि आश्रम में बहुत सारे शिष्य हैं, पर आप इस आश्रम में मैं जो कहूँ वो करना और जो मैं करूँ वो मत करना। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। भगवान श्री राम जी ने गुरु के वचनों का उसी प्रकार पालन किया जिस तरह गुरु ने वचन दिया। इसलिए उन्होंने छोटी सी आयु में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। समय बीतता गया, हालात ऐसे बने कि हमें बाजपुर से करतारपुर पंजाब में जाना पड़ा। वहाँ ससुराल थे। माता पिता ने भी कई बार बुलाया, लेकिन सतगुरु को तो कुछ और ही मंजूर था। उस समय बहुत गरीबी थी। जीवन के गुजारे के लिए शर्मा जी यानी कि मेरे पति से, ये बहन श्वेता शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पति शर्मा जी डबल रोटियां बेचा करते थे। मार्च 1980 में माता पिता मुझे तीनों बच्चों सहित मेरे भाई के पास मालवीय नगर दिल्ली में छोड़कर मेरे भाई से कहने लगे, इनका यहीं पर कोई बिजनेस शुरू करवा दो। कुछ दिनों बाद मेरे पति शर्मा जी भी दिल्ली आ गए। मालवीय नगर में माता कौशल्या मोदी जी का साथ मिला। उन्होंने शर्मा जी और हम सभी को नैतिक ताकत दी। अपने सारे सुख के साधन छोड़कर
साकेत आना हुआ। उबली दाल खाकर भी इस निरंकार प्रभु के साथ टिके रहना और गुरमत के रास्ते पर चलना, यह उनकी ही कृपा से हुआ। रविवार को निरंकारी कॉलोनी दिल्ली की संगतें भी यही कराते थे। उनको हमारी सारी बातों का पता था। एक दिन माता कौशल्या जी शर्मा जी को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में ले गए। जैसे ही कमरे में गए तो देखा कि बाबा जी दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए थे। माता कौशल्या जी ने कहा, बाबा जी शर्मा जी बाजपुर वाले आए हैं। तो बाबा जी ने कहा, पक्के पैरी आया है कि कच्चे पैरी। शर्मा जी की आंखों से आंसू छलक आए। हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा जी गुरसिख के पैर तो कच्चे ही होते हैं, गुरु के द्वारा पक्के होते हैं। बाबा जी ने कहा, कितने यत्न करके बुलाया है, जाओ साकेत में डेरे लगाओ। संपूर्ण अवतार बाणी के शब्द में एक लाइन आती है, भूल भुलेखे भी जय भूले सा इसदा सुख जांदा है। महापुरुष तो हमेशा समझाने की ही कोशिश करते हैं कि गुरु के वचनों को हूँ बहू माने, जैसे का तैसा माने। यहाँ तक कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कह दिया है, जो भी सुख चाहिए साथ वाले गुरसिख के चरणों में सिर रख कर मांग लो, जो भी मांगोगे वह पूरा होगा। कहते भी हैं, संतों की हस्ती इस जलती हुई दुनिया में हरे भरे पेड़ की तरह है, जिसके साए में बैठकर सबको ठंडक मिलती है। इसी तरह एक बार संत निरंकारी कॉलोनी में सत्संग करने का समय मिला तो भगत कोटुमल जी के पास भी जाने का अवसर बना। हम दोनों पति पत्नी को वो कहने लगे कि आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये आपके मन की आवाज है या आत्मा की आवाज है। भगत जी कहने लगे, एक लाइन में बताओ। कुछ जवाब नहीं सूझा तो माता रूपवंती जी जो पास बैठे हुए थे कहने लगे, शर्मा जी आप भगत जी से ही पूछ लो। शर्मा जी सीधी सी बात है, जब आपकी आवाज गुरु की आवाज से नहीं मिले तो समझो कि ये आवाज आपके मन की आवाज है। एक बार डेरा बस्सी पंजाब जाने का मौका मिला। आंखों में आंसू लिए एक महात्मा मांग रहे थे, ये हंकार बहुत तंग करता है, कृपा करो इसे हंकार से बचाओ। फिर एहसास हुआ कि हंकार गुरमत की मर्यादाओं में रहकर गुरमत अपनाने से ही कंट्रोल में आता है। जीवन में भक्ति की मर्यादाएं अपनाना जरूरी है। कहते हैं जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं, दोनों ही कीमती हैं। इस ईश्वर के आगे याचनाएं प्रार्थनाएं करते रहें, यह दयालु है, बचा लेगा। जगत जलंदा रख ले प्रभु अपनी कृपा धार। इस संसार को प्रभु अपनी कृपा से अपने चरणों में लगाए रखना, इसको गर्म हवाओं से संसार को बचाए रखना। आज जिंदगी के उन पहलुओं को छुआ जो अभी तक प्रकट नहीं थे। गुरु का वचन ही शिष्य के जीवन का बल है। कृपा करो जो भी जिंदगी में घटित हुआ है उससे सिखलाई लेकर जीवन की आगे की यात्रा गुरमत में रहकर सुखपूर्वक तय करते रहें। साथ संगत जी, कितना सुंदर ये बहन जी ने अपनी बीती बातें सुनाई हैं कि किस तरह गुरु दर
पर आने से पहले क्या हमारी औकात थी, और गुरु ने अपने चरणों में लगाकर हमें इतनी अमूल्य सौगात दे दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, संतों महापुरुषों का संग दे दिया, अटूट विश्वास दे दिया, और इस तरह हमारी जो जिंदगी की गाड़ी थी वो सही रास्ते पर लाकर हमारे जीवन को आनंदमयी बना दिया। इसी तरह सभी जब विश्वास भरे वचन सुनते हैं और अपने मन में अटूट विश्वास सतगुरु निरंकार साथ संगत के प्रति ले आते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी सुखद होने लगती है, उनकी जिंदगी सफल हो जाती है। इस तरह कहते हैं कि जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं तो ये हमारी आत्मा की आवाज होती है। जब गुरु की बात को हम मन में बसा लेते हैं तो आत्मा की आवाज होती है, और जब गुरु की आवाज से अपनी आवाज ना मिले तो ये मन की आवाज होती है। हमने सतगुरु के चरणों से यही मांगनी है कि जैसा तू चाहता है वैसा हमारा जीवन बना दे। गुरुमत के रास्ते का हमको पता नहीं था, सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी ने अपने चरणों से जोड़कर हमें गुरुमत के रास्ते का पता बताया, हमें गुरु की मत दे हे सच्चे पातशाह। इसी तरह हम गुरु की मत, संतों की मत को धारण करते चले जाएं। जो जो भी वचन हम सुने उनको अपने जीवन में ढालते चले जाएं, कर्म रूप में लाते चले जाएं, और इन शिक्षाओं पर चलते हुए हम अपना जीवन भी सफल बनाएं और औरों को प्रेरणा देकर उनको भी इस मिशन के साथ जोड़ें, ताकि उनका भी जीवन सुखमय हो जाए, उनके घर में भी वो स्वर्ग नज़ारे हों जो स्वर्ग नज़ारे हमारे घर में हैं। हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह सभी को परिवार सहित अपने चरणों से जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादों साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।